आज की कहानी यूके में रहने वाली एक मुसलमान खातून की है जो कि अपने माँ बाप बहन भाइयों को ठुकरा कर पाकिस्तानी नौजवान के इश्क में मुब्तला होकर यूके से पाकिस्तान आ जाती है और यहाँ गिलगित का एक रहायशी नौजवान मोहसन उसके साथ जो कि ऑनलाइन जो कि एक शादी की वेबसाइट होती है उस पर रिलेशन बनाया होता है और शादी करवाने के लिए जब पाकिस्तान आती है तो एयरपोर्ट पर वो नौजवान इसको लेने के लिए जाता है। ये लड़की कहती है कि हमने आपस में कोई उस वक्त तक कोई रिलेशन कायम नहीं करना जब तक हम निकाह ना कर लें, क्योंकि मैं भी मुसलमान हूं, मेरा बाप जो है ना वो एक अरबी बैकग्राउंड का है और मेरी माँ यूके की रहने वाली थी और मैं यूके बॉर्न हूं। इंग्लिश बोलती है, उर्दू नहीं इसको आती क्योंकि ये पाकिस्तानी नहीं है। यहां जब गिलगित का जो रहायशी मोहसन है इस खूबसूरत खातून को देखता है तो इसको जो है ना वो अपने हवस का निशाना बना लेता है, बगैर निकाह के इसके साथ मियाँ बीवी वाला रिलेशन शुरू कर देता है। लेकिन ये खातून सख्ती से जब उसको मना करती है, वो नहीं मना होता, तो फिर उस पर ये खातून मुकदमा दर्ज करवा देती है क्योंकि वो लड़का कहता है कि शादी नहीं करनी, बस हम ऐसे ही साथ दोस्तों की तरह रहेंगे और जो मर्जी करेंगे। उस खातून ने मुकदमा दर्ज करवा दिया, पुलिस ने उसको पकड़कर जेल में भेज दिया और उस पर जनाब जना रेप का मुकदमा, सख्त नोयत का मुकदमा दर्ज हो गया। जब लड़के को पता चला कि अब मेरे जो है ना कोई वापसी के रास्ते बंद हो चुके हैं और मुझे लंबी जेल हो जाएगी, तो उसने अपने मोहल्ले के लोग, अपने पेरेंट्स और तमाम जो दोस्त अहबाब थे उनको शामिल किया और इस लड़की की मिन्नतें शुरू कर दी कि एक बार अगर तुम मुझे बाहर निकलवा देती हो तो मैं आपसे शादी कर लेता हूं। ये लड़की जो है ना पहले तो नहीं मानती, कहती है कि नहीं तू फ्राडिया है, मैं ऐसा नहीं करूंगी। लेकिन जब इसको हर तरह से मजबूर किया जाता है बकौल इस खातून के, इसका नाम सारा दत्तो है। सारा दत्तो कहती है कि मुझे जो है ना इन्होंने बड़ा मजबूर किया और मैंने कहा जी चले ठीक है, शादी ही मेरा मकसद था, शादी अगर मुझसे कर लेगा तो मैं अदालत में बयान दे देती हूँ। इसको शादी के लिए पैरोल पर हाका दिया जाता है कि ठीक है तुम जाके शादी करो, अगर शादी कर लोगे तो फिर उसके बाद हमें बताना। ये जाता है और जनाब कुछ हफ्ते जेल काटने के बाद ये जनाब जब जाता है घर तो शादी का अरेंज किया जाता है और दोनों का निकाह हो जाता है। लड़की जो है ये भी खुश हो जाती है कि चले कम से कम मैं शरी लिहाज से इसकी बीवी बन चुकी हूं। अच्छा, पहली रात ही ये बंदा उसको कहता है, इसके घर वाले कहते हैं कि आप देखो हमारी पक्की जमानत नहीं हुई अदालत से, अदालत ने हमें सिर्फ मौका दिया है, अबूरी जमानत की है कि आपने शादी करनी है, तो हमने शादी देखो कर ली है। अब आप मुकम्मल पक्की स्टेटमेंट जारी करो और अदालत में लिख कर दे दो कि मैं जो भी इसने मेरे साथ रेप ज्यादती की थी शादी से पहले, मैं वो केस खत्म करना चाहती हूँ, गलत फहमी का नतीजा था, कुछ भी था, ऐसा ही हुआ। ये खातून मान गई कि आप तो मेरा शोहर है, तो शादी ही मेरा मकसद था। इन्होंने अदालत में जाके सेशन कोर्ट में बयान दे दिए कि जी मैं बिल्कुल हाजिर दिमागी के साथ ये कहना चाहती हूँ कि मैं अपने शोहर के साथ जो भी हुआ उसको खत्म करना चाहती हूँ और मैं जो ज्यादती का मुकदमा दर्ज करवाया हुआ है उसको वापस लेती हूँ। केस खत्म हो गया, इस बंदे की जो है पक्की जमानत हो गई और केस फिनिश। 3 दिन बाद इस मोहसन नामी जो हस्बैंड था इस खातून का, उसने 3 दिन, शादी के 3 दिन बाद ही इसको तलाक दे दी। तुसी देखियो इस आदमी ने किस तरह पाकिस्तानियों को बदनाम करवाया है। 3 दिन बाद ही तलाक दे दी कि हूं ते मेरे ते पर्चा भी कोई नहीं है ते मेरा की बिगाड़ लोगे, और साथ ही गायब हो गया। ये खातून जो है ना फिर रोना चीखना चलाना इसने शुरू कर दिया कि मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है। मेरा वालद, इसकी वालदा नहीं है इसका लड़की की, कहते मेरा वालद पहले मना करता था कि मत जाओ पाकिस्तान, पाकिस्तान ना जाओ, वो लोग शायद आपको मिस यूज ना करें। तो इसने कहा था कि मिस यूज नहीं करेंगे, जिस लड़के ने मेरे साथ शादी की ऑफर की है मैं उसके साथ उसको जितना जानती हूँ वो ऐसा नहीं है, लेकिन मेरे बाप की बात सच हुई और वही हुआ। वो लड़का जो आप इसको शादी की, ज्यादती का निशाना बनाया, बाद में जनाब इससे सुलह की, मुकदमा खर्च करवाया और निकल गया। अब उस खातून ने कहा कि नहीं, मेरा रहिंदा कुछ रवे, नहीं रहिंदा ते ना रवे, अब मैं इसको मजा चखा के छोड़ूंगी और मैं दोबारा वो मुकदमा रेप का जो है उसको पुट अप करना है। उसने फिर जनाब वकील हायर किया और हाई कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरखास्त दायर कर दिया, क्योंकि ये लड़की जो है ना ये कुछ देर इस्लामाबाद में भी रही या लड़के के साथ, और लड़की ने सारा उसका किराया फ्लैट का जो है ना वो पे किया है। अच्छा, यहां पर लड़की ने ये भी कहा कि जी हक महर में उसने लिखा था कि जी F8 इस्लामाबाद में 3 कनाल का घर मैं दूंगा अगर तलाक दूंगा। अब पहले नंबर पे तो 3 कनाल के घर है ही नहीं है F8 में, 3 कनाल का घर है ही कोई नहीं।
लेकिन अगर होगा भी तो इसका तो नहीं किसी का होगा। तो अब ये भी इसका जो है ना वो नई चीज सामने आ गया। अब इसने अपील की है हाई कोर्ट में कि जी सेशन कोर्ट का जो केस खारिज सेशन कोर्ट ने किया ना, मैं वो केस बहाल करना चाहती हूँ। अभी ये केस तो बहाल नहीं हुआ, अपील दायर कर दी गई है, लेकिन ये एक इंतहाई शर्मनाक केस सामने आया है। मैं यहाँ पर दो चीजें आपको बताना चाहता हूँ। एक तो जो गैर मुल्की लड़कियां वो ऑनलाइन इश्क करती हैं और फिर इस तरह के जो मतलब है उनके साथ हादसा वाकयात होते हैं, वो लोग अक्सर यही कहते हैं कि तेरा लाज होया तू ही जनाब उत्थे बह के तेनू पाकिस्तानी लब्भा सी। या फिर अगर दूसरे एंगल से देखा जाए तो ये जो पाकिस्तानी है अगर ये इसके साथ वाकई शादी भी कर लेता तो इसके जनाब ना सिर्फ इमिग्रेशन बन जानी थी यूके की, बल्कि एक खूबसूरत ये खातून है, कोई ये वो बेबे टाइप नहीं है कि आपने सोशल मीडिया पर देखा होगा कि जी कनाडा तो एक नानी की उम्र की जो ना वो खातून आ गई है, एक 20 साल के नौजवान पाकिस्तानी नौजवान की इश्क में मुब्तला कर उन्होंने शादी कर ली है। अक्सर आपने ऐसी वीडियोस देखी होगी कि बड़ी उम्र की गोरी काली जैसी भी लड़कियां बाहर से यहाँ आ जाती हैं, लेकिन ये तो बड़ी खूबसूरत और जवान और मुसलमान लड़की जो कि शरई अंदाज से रहना चाहती है, अपना घर बसाना चाहती है। लेकिन मैंने समझ लगी कि मोहसन जनाब जरा के ना तो बड़ा अच्छा है लेकिन उसकी करतूत जो है ना वो तो गंदी निकली। अब ये सोशल मीडिया पर वाकया आ चुका है। मतीउल्लाह जान साहब ने बड़ी डिटेल के साथ इसका इंटरव्यू किया था और उन्होंने भी इस पे जो है ना वो वही किया था कि जी एक जो पाकिस्तान आई है मुसलमान खातून जिसकी जो ना वो पाकिस्तानी कोई ऐसी उसकी रिश्तेदारी नहीं थी, लेकिन एक ही बंदा जिसके साथ वो जिंदगी के दिन गुजारना चाहती थी उसकी बीवी बन के, उसने इसको धोखा दिया। मैं एक चीज यहाँ पे आखिर में ये आपको बता दूं कि इस तरह का एक वाकया पूरी कम्युनिटी पर के पूरी पाकिस्तानी नस्ल को जो है ना वो बदनाम करता है बाहर के मुल्कों में। मैं ऑस्ट्रेलिया में एक गोरी के साथ मिला तो गपशप हम कर रहे थे, तो मुझे कहती है कि आप कहाँ से हो? मैंने कहा मैं पाकिस्तान से। कहती है कि मुझे पाकिस्तानी लोग अच्छे नहीं लगते। मैंने कहा क्यों? कहती है ये जो पाकिस्तानी है ना ये शादियां करते हैं यहाँ आके पेपरों के लिए और उसके बाद छोड़ देते हैं। मैंने कहा कि आपके साथ किसी ने ऐसा किया? कहती है नहीं, मेरी दो दोस्तें हैं उनके साथ बॉयफ्रेंड उनके पाकिस्तानी थे और एक ने तो शादी करके उसको 4-5 साल बाद छोड़ दिया था, जबकि दूसरी जो है ना वो उसको उसने जनाब यही कहा था कि जी शादी के बाद जनाब हम जनाब बेशक सेपरेट हो जाएंगे, मेरे किसी तरीके से पेपर बनवा दो, प्लीज मुझे पेपर बनवा दो, मैं आपको पैसे देने के लिए तैयार हूँ। तो उस लड़की ने सोचा कि ये तो पैसों के लिए मेरे साथ लगा हुआ है, लेकिन वो सच्चा प्यार करती थी तो वो भी इससे पीछे हो गई। तो वो मुझे कहती है कि पाकिस्तानी लोग जरा अच्छे नहीं लगते। अब मैं क्या कहता उसको, जितनी मर्जी मैं वकालत करता कि नहीं बीबी बड़े चंगे होंगे बेला बड़े मोहब्बत करना रहते, मेरी सारी बातें फजूल थी क्योंकि वो इस टॉपिक पे मेरी बात को सुनना ही नहीं चाहती थी। ਇਹ ਹੁੰਦਾ है ਜਦੋਂ एक बंदा कोई ऐसी हरकत करता है, बल्कि आप यह सारे समझदार हैं सारे ओवरसीज पाकिस्तानी जो उनको पता ही है कि जो भी हम बाहर के मुल्कों में लोग शादियां करते हैं सब ਨੂੰ पता ना कि टारगेट ਹੁੰਦਾ कि पेपर ਲੱਭ ਜਾਣ, ਜਦੋਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਮਿਲ ਜੇ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਦਈਏ ਤਲਾਕ ਫੇਰ ਆਈਏ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਜਨਾਬ ਅਗਰ ਸਾਡੀ ਉਮਰ 40 ਸਾਲ ਹੈ ਤੇ 18 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਕੁੜੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਲੱਭੀਏ, ਫਿਰ ਆਖੀਏ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਵੀ ਹੋਏ ਸੋਹਣੀ ਵੀ ਹੋਏ ਬੇਸ਼ੱਕ ਗਰੀਬ ਘਰ ਦੀ ਹੋਏ, ਸਾਡੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਇੱਕ ਘੁਰੀ ਅੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। और ऐसा ही होता है, क्या करें हम, ये सिलसिला रुक नहीं रहा, ये सिलसिला चल रहा है। बदनामियों के जो दाग है ना वो कैसे हम धो सकेंगे, इतने ज्यादा लग चुके हैं। कोई एक बंदा का कसूर करता है सारी कम्युनिटी को इसका खमियाजा भुगतना पड़ता है। तो बहरहाल देखते हैं कि सारा दत्तू को इंसाफ मिलता है, क्या वो पेपर जो है ना वो सॉरी जो इसका मुकदमा है वो दोबारा पुट ऑफ होता है कि नहीं, या फिर ये ऐसे ही यहाँ से धक्के खा के बेचारी एक दिन बोरी बिस्तरा लैके बेचारी पक्की पाकिस्तान नू ते या पाकिस्तानियां नू बुरा बलान दी ये तो टुर जाएगी। जहां ने खुश रहें, कमेंट जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।